नमस्कार। आज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पूर्णांक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के वीडियो के रूप में हम आपको यहाँ सॉफ्टवेयर में क्या क्या मॉड्यूल ऐड किया गया है और किस ऑब्जेक्टिव से इस मॉड्यूल को डेवलप किया गया है हम आपके साथ बात करेंगे। जैसा आपको दिख रहा है कि आपके सामने जो स्क्रीन खुला हुआ है उसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। हम यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद जब लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पैनल ओपन होता है। ये हमारा एडमिन का डैशबोर्ड है क्योंकि हम एडमिन से लॉगिन हुए हैं। इस जगह पे एक फिल्ट्रेशन का ऑप्शन है जहाँ पे आप देखते हैं कि आपका जो डैशबोर्ड है उसका डेटा आप किस ड्यूरेशन का देखना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ है दिस मंथ। जब आप दिस मंथ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक एनालिटिकल डेटा प्रेजेंटेशन आ जाता है कि आपका हॉस्पिटल में इस मंथ में कितने ओपीडी में पेशेंट आए, कितने आईपीडी में पेशेंट आए, पैथोलॉजी में कितने हैं, रेडियो में कितने हैं, ओटी शेड्यूल कितना हुआ है, आपके हॉस्पिटल में कितने ओटी शेड्यूल किया गया है। यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि डॉक्टर वाइज में आप इस मंथ में कौन डॉक्टर ने कितने ओपीडी देखे, कौन डॉक्टर के पैनल में कितने डॉक्टर पेशेंट एडमिट हुए। ऊपर के मेनू में आपको दिख रहा होगा हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, नर्स है, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, फार्मेसी, पेरोल, एमआरडी, हेल्थ कार्ड, सेंट्रल स्टोर, पेशेंट। इस सारे मॉडल को आपको एक पैनल पे ऐड किया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात है तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इस बात को ध्यान में रख करके किया गया है कि सॉफ्टवेयर पे काम कोई इंजीनियर नहीं करेगा, कोई लोकल रिसोर्स के बंदे ही काम करेंगे जो लोकल उस एरिया में अवेलेबल है। तो पर्टिकुलर सेक्शन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया गया है, पर्टिकुलर सेक्शन को सीधा ओपन गेटवे दिया गया है कि अगर आपको डॉक्टर पैनल में काम करना है तो आप डॉक्टर पे क्लिक करेंगे, नर्स पैनल में काम करना है नर्स पे क्लिक करेंगे, आपको डेविएट और बहुत ज़्यादा कमांड एंड कंट्रोल पे आपको नहीं जाना है। तो सबसे पहले हम आते हैं हॉस्पिटल पैनल पे। हॉस्पिटल पैनल पे अगेन आपके सामने एक नया डैशबोर्ड आता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। हम यहाँ भी दिस मंथ कर लेते हैं। तो दिस मंथ में आपके सामने आ जाता है कि आपके पास हॉस्पिटल रेवेन्यू टोटल कलेक्शन कितना है, ओपीडी से कितना आया है, आईपीडी से कितना आया है, प्रोसीजर से कितना आया है, पैथोलॉजी से कितना आया है। मतलब जितने बिलिंग डिपार्टमेंट है आपके हॉस्पिटल में वो सारे बिलिंग डिपार्टमेंट से कितने कलेक्शन हुआ है या फाइनेंशियल पार्ट को वन साइड में आपके सामने प्रेजेंट कर देता है ताकि आप कभी भी कभी भी अपने बिजनेस ग्रोथ को आप चेक कर सकते हैं। साथ में आप ये देख सकते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी है कि आप अच्छे तरीके से इस चीज को एनालिसिस कर लें कि अच्छे तरीके से आप चीज को देख सकते हैं। नाउ हम आते हैं थोड़ा सा डाउन होते हैं तो अगेन यहाँ पे हम डेट वाइज ओपीडी रेवेन्यू कौन किस तारीख को हमारा ओपीडी से ज्यादा बिजनेस हुआ है, किस तारीख से आईपीडी का हुआ है, ये सारा एनालिसिस आपको दिख जाएगा। नाउ सबसे पहले आता है हमारा मास्टर पार्ट। जब आप हॉस्पिटल को कॉन्फ़िगर करते हैं, जब आप हॉस्पिटल स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपके सामने कुछ पैरामीटर आता है जिसको आप सेटअप करना चाहते हैं हॉस्पिटल स्टार्ट करने से पहले। उस सारे पैरामीटर को हम लोगों ने मास्टर में ऐड किया है। मास्टर में जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आता है हॉस्पिटल सेटिंग, एम्प्लॉय मास्टर, सेट हॉस्पिटल चार्ज, रूम मैनेजमेंट, नर्स रोस्टर, टीपीए, डिस्चार्ज समरी, मिसक्लेनियस सर्विस मैपिंग, वैक्सीनेशन, नर्स स्टेशन एंड पेशेंट डेमोग्राफिक। हॉस्पिटल सेटिंग में क्या कवर किया गया? हॉस्पिटल सेटिंग में आपके हॉस्पिटल में जितने टाइप का प्रिंटिंग मटेरियल है उसका हेडर क्या होगा, जितने टाइप का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका सीक्वेंस क्या होगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस ओपनिंग क्या था, इसको इस सारे पार्ट को हम यहाँ सेट करते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा सबसे पहला मेनू है हॉस्पिटल प्रोफाइल, जहाँ पे आप हॉस्पिटल का डिटेल भरते हैं। अगर हॉस्पिटल के साथ पैथोलॉजी इम्बेडेड है तो पैथोलॉजी क्लिक कर लेंगे। देन आफ्टर आता है पेशेंट रजिस्ट्रेशन इनवॉइस सेटअप। आपका जो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, ओपीडी का जो नंबर जनरेट होगा, लैब का जो नंबर जनरेट होगा, इसका क्या सीक्वेंस होगा आप यहाँ सेट कर लेंगे। फिर बिल हेडर और फुटर, आपका जो बिल निकलेगा चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन के रूप में हो, चाहे बिलिंग के रूप में हो, चाहे वो लैब का बिल हो, चाहे पैथोलॉजी का बिल हो, चाहे ओपीडी रजिस्ट्रेशन का बिल हो, आईपीडी बिलिंग हो, उसके ऊपर का हेडर पार्ट क्या होगा आप यहाँ सेट कर लें। देन आता है इस जगह पे एक सेक्शन आता है कि आपका बिल का फॉर्म पेपर कैसा रहेगा, A4 रहेगा, A5 रहेगा, पॉस रहेगा। आपकी पूरी आज़ादी है, आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आपके पास कि आपका जो बिलिंग साइकिल है वो कैसा होगा। जैसे सपोज करिए पेशेंट आपके यहाँ 10 बजे एडमिट हुआ तो अगला बार उसकी जो फिक्स सर्विसेज है वो 24 घंटे में रेनुअल होगा या फिर 6 घंटे में रेनुअल होगा, तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं।
तो यह पार्ट हो गया हमारा हॉस्पिटल सेटिंग का, हॉस्पिटल प्रोफाइल पार्ट। फिर प्रिस्क्रिप्शन सेटअप है आपके सामने कि आप प्रिस्क्रिप्शन सेटअप कर लें। डॉक्टर वाइज प्रिस्क्रिप्शन है, आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं। इसमें आपको एक आज़ादी मिलता है कि आप के डॉक्टर्स कहते हैं कि मेरा प्रिस्क्रिप्शन इस कलर का होगा, मेरे प्रिस्क्रिप्शन का कंटेंट टेक्स्ट ये होगा, हमारा टर्म्स एंड कंडीशन ये होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर करेंसी सेटअप का है, अगर आपके क्लाइंट्स, अगर आपके पेशेंट्स दूसरे कंट्री का भी होंगे तो ऑब्वियस है वो चाहते हैं कि जो बिल जनरेट हो उसमें हमारे करेंसी का भी डिटेल रहे। जैसे मान लीजिए कोई यूएसए का कस्टमर आपके यहाँ, यूएसए का पेशेंट आपके यहाँ एडमिट होता है, तो उसको जो आप बिल देंगे इंडियन करेंसी में तो में आप देंगे, लेकिन वो चाहेगा कि हमारा कम से कम उसमें कन्वर्सन रेशियो बना रहे डॉलर के रूप में, तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो ये मेरा हॉस्पिटल सेटिंग का सेक्शन है। ना दूसरा पार्ट है हमारा एम्प्लॉय मास्टर। हॉस्पिटल का एक अहम थिंग होता है रिसोर्स वहाँ का, वो चाहे डॉक्टर हो या फिर एचआर हो या फिर आपके साफ सफाई करने वाले हो, अकाउंटेंट हो, रिसेप्शनिस्ट हो, जितने टाइप का यूज़र है आप यहाँ यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डिपार्टमेंट में, आप यहाँ डिपार्टमेंट बना सकते हैं। तो ऑलरेडी सारे डिपार्टमेंट एडेड है। फिर यूजर टाइप, कितने टाइप का यूजर हैं आपके पास, डॉक्टर, नर्स, रिसेप्शन, बिलिंग, कैश, सारे टाइप बना सकते हैं। फिर आप न्यू यूजर ऐड कर सकते हैं। इस जगह पे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे हॉस्पिटल, यहाँ डॉक्टर, या फिर यहाँ सेलेक्ट करेंगे रिसेप्शनिस्ट, इनका नाम क्या है, नाम है मिस्टर, आप यहाँ डाल देंगे मोहन कुमार, मोबाइल नंबर क्या है इनका, आधार नंबर क्या है, ये सारे मैंडेटरी नहीं है, मोबाइल नंबर को छोड़कर ये सारी चीज़ मैंडेटरी नहीं है। यहाँ डाल दिए भागलपुर। यूजर आईडी क्या रहेगा इनका, यूजर आईडी डाल दिए 1 2 3 4 5 6। पासवर्ड क्या दे रहे हैं, 1 2 3 डाल दिए, यहाँ हम उनको सेव कर दिए। ठीक, अब ये एक सेक्शन यहाँ पे अगर ये लॉगिन रिक्वायर्ड है तो डालेंगे। इसके बाद इस यूजर का को हम लोग परमिशन देंगे, या फिर पहले उनकी प्रोफाइल अपडेट कर लें। हम यहाँ जब ऐड किए हैं फाइंड करेंगे तो मेरे सामने आपको दिख जाएंगे मोहन कुमार, मोहन कुमार दिख गए। इनको फिर अपडेट प्रोफाइल में जानना है कि इनकी इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इनको क्या चीज़ का राइट है, क्या वो एडिट कर सकते हैं, क्या वो डिलीट कर सकते हैं, क्या वो डिस्काउंट दे सकते हैं, डिस्काउंट देंगे तो कितना % डिस्काउंट दे सकते हैं, क्या वो बैकडेट एंटर करेंगे, क्या वो अटेंडेंस बनाएंगे, क्या वो कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐड कर देंगे तो जितना चीज़ें आपने दिया है, यहाँ पे आपको रिसेप्शन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने बोलेगा। जो भी आप परमिशन देंगे, अगर आपने उनको एडिट का परमिशन दिया है तो एडिट कर सकते हैं, अगर आपने एडिट का परमिशन नहीं दिया है तो आप एडिट, तो वो एडिट नहीं करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पर्सन है परमिशन का, जहाँ से आप यूजर परमिशन किस किस मॉडल को आप देते हैं। अभी आपने परमिशन उनको राइट का दिया था कि वो एडिट कर सकते हैं या नहीं, डिलीट कर सकते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पे है कि किस किस मॉडल का परमिशन है। अगर आप उनको हॉस्पिटल का देते हैं, हॉस्पिटल में भी ढेर सारे सेक्शन है कि आप उनको मास्टर बनाने का परमिशन नहीं देंगे तो हटा दीजिए, उनको आप प्रोसीजर का नहीं देंगे तो हटा दीजिए। तो जो जो परमिशन जिस सेक्शन का आप देंगे इस यूजर को, अब जैसे हम मोहन कुमार को लिखे हैं, मोहन कुमार को जो जो सेक्शन का परमिशन देंगे वही सेक्शन उनको दिखेगा, बाकी सेक्शन को दिखेगा ही नहीं। फिर अगर आपके यहाँ व्हीकल है, गाड़ी है, तो गाड़ी आप ऐड कर लीजिए, गाड़ी का लेजर ओपन कर लीजिए। फिर रेफरर, हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है रेफरर। बहुत जगह पे इसकी हम लोग जरूरत यूज करते हैं। हम उनके एक शेयर देने में उनको उनका यूज़ करते हैं। हम एनालिसिस करने में रेफरल का यूज़ करते हैं कि हमारा हॉस्पिटल का पेशेंट का स्टेटस क्या है, क्या वो मैक्सिमम हमारा रेफरल से आ रहा है। तो इस जगह पे जो रेफरल क्रिएट करते हैं उसका हम लोग यहाँ डिटेल दिया हुआ है कि रेफरल का नाम क्या है। मान लीजिए रेफरल का नाम है राजेश, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, वो क्या है, वो मान लीजिए कि एम्बुलेंस वाले हैं, हम यहाँ से उनका लेजर खड़ा कर दिए। फिर उनको आप कमीशन सेट करेंगे कि उनको आप क्या कट देते हैं, क्या कमीशन देते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट किए मनोज कुमार आ गए। मनोज कुमार को क्या देंगे, ओपीडी में कितना % देंगे, आईपीडी में क्या देंगे, जो भी आप कमीशन यहाँ सेट करना चाहते हैं। मान लीजिए सेट किए एकोमोडेशन में आप उनको कितना देंगे, तो आप उनको एकोमोडेशन में 10% देंगे, क्या सारे सर्विसेज पे देंगे, दे करके हम यहाँ अप्लाई कर दिए। देन अब इनकी लेजर सेटअप हो गया सर, ये हमारा पार्ट हो गया। उसी तरीके से कंसल्टेंट का शेयरिंग मास्टर है, बहुत सारे डॉक्टर्स का भी शेयर कट सेट होता है तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। लैब शेयरिंग मास्टर है, बहुत हॉस्पिटल में ऐसा होता है जहाँ पे लैब किन्हीं और का होता है,
उनसे उनकी एक टाई अप सेट होती है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बिल्कुल ये यहाँ पे आप पूरी यूजर मैनेजमेंट मॉडल को आप यहाँ एम्प्लॉय मास्टर में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा हॉस्पिटल चार्ज। हॉस्पिटल में जितनी भी सर्विसेज हैं आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे बिलिंग कैटेगरी है, कॉर्पोरेट है, जनरल है, इंश्योरेंस है, हेल्थ पैकेज है, जितने भी टाइप का कल के दिन अगर कोई टीपीए ऐड हुआ तो टीपीए का कंडीशन यहाँ ऐड करेंगे। फिर बिलिंग मोड क्या है आपका, कैश है, क्रेडिट है, यहाँ सेट कर सकते हैं आप। कोई नया बिल ग्रुप ऐड करना चाहते हैं, कोई नया सर्विस ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ सर्विस ऐड कर लेंगे। सर्विस ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रुप पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद उस सर्विस का नाम देना पड़ेगा। मान लीजिए सर्विस का नाम दिए टेस्ट टेस्ट टेस्ट। सर्विस अप्लाइड किस पे होगा, विथ हॉस्पिटल पे, आईसीडी नंबर क्या है, सीपीसीएस नंबर क्या है, आप इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और भी है कि आप इसको पूरी फाइल को सीएसवी फॉर्मेट में खुद से एक बार में अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आप वन बाय वन एक्सेल में वन बाय वन अपलोड करने में आपको दिक्कत है तो आप एक्सेल से भी अपलोड कर सकते हैं। इसी जगह पे पैकेज का भी ऑप्शन है। अगर आपके हॉस्पिटल पैकेज पे बिलिंग करते हैं कि वो 30,000 में या 10,000 में पूरी ट्रीटमेंट का पैकेज है, तो आप यहाँ पैकेज क्रिएट करेंगे, पैकेज का नाम डालेंगे, पैकेज का रेट डालेंगे, क्या इस पैकेज में रूम्स एडेड है या नहीं है, ये आपके सामने ऑप्शन है। कभी कभी होता है कि आप पैकेज तो देते हैं बट रूम का चार्ज अलग से लेते हैं, तो आपके सामने एक ऑप्शन है यहाँ पे। फिर इस पैकेज में क्या क्या सर्विसेज है उस सर्विसेज को मैप करेंगे। फिर हॉस्पिटल सर्विसेज का चार्ज ऐड करेंगे, कौन सर्विस का क्या चार्जेस है। जैसे मान लेते हैं एकोमोडेशन पकड़े, एकोमोडेशन में एसी डिलक्स, एसी डिलक्स में आपका क्या रेट है। एसी डिलक्स में एसी डिलक्स का रेट है 6,000, तो आप यहाँ सेव कर देंगे। तो बिल्कुल हॉस्पिटल चार्जेस यहाँ आप सेट कर सकते हैं। फिर रूम मैनेजमेंट है, कितने टाइप का रूम है आपके यहाँ, आईसीयू है, एनआईसीयू है, पीआईसीयू है, डिलक्स है, जितने टाइप का रूम है आप यहाँ ऐड करेंगे। फिर किस रूम में कितने बेड हैं, ठीक है, आप यहाँ सेट कर लेंगे। डिलक्स रूम है तो डिलक्स रूम का क्या रेट यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है आपके सामने कि एडवांस सेक्शन का, उसको हम लोग देख, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट की जिस रूम में एडमिट होगा, अगर एसी डिलक्स में एडमिट होता है तो उसका एडवांस अमाउंट इतना लगेगा, अगर आईसीयू में एडमिट होता है तो उसका एडवांस 2,000 रुपया लगेगा या 10,000 रुपया लगेगा। तो जितना भी आप एडवांस अमाउंट यहाँ सेव कर देंगे देन यहाँ से एडवांस सेव हो जाएगा। फिर किस रूम में कितने, किस बेड में कितना, किस रूम में कितने बेड हैं, जैसे मान लीजिए डिलक्स में रूम नंबर हो गया, टोटल बेड कितना है, आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो रूम मैनेजमेंट पार्ट में आप सारे पार्ट को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप रूम बाय सर्विस रेट, कभी कभी क्या होता है कि हॉस्पिटल क्या डिसाइड करती है, कभी कभी हॉस्पिटल डिसाइड करती है कि मेरा सर्विसेज रूम बाय बदल जाएगा, तो आप यहाँ से रूम बाय सर्विसेज सेटअप कर सकते हैं। ये पार्ट हो गया। फिर हमारा नर्स रोस्टर है, नर्स रोस्टर आप क्रिएट कर लें ताकि मान लिया आपके यहाँ 15 नर्स है तो जिसकी ड्यूटी रात को रहेगी वो दिन में नए काम करेंगे, तो इस टाइप का ऑटो जनरेटेड रोस्टर जनरेट हो जाता है, जहाँ से ड्यूटी शिफ्ट बनाइए आप, फिर ड्यूटी शिफ्ट का सेटिंग कर लें, फिर रोस्टर क्रिएट कर लें, फिर क्रिएटेड जो रोस्टर क्रिएट किया हुआ उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल नर्स रोस्टर का है। ये हमारा टीपीए मॉडल है, कल के दिन जितने भी टीपीए कंपनी इसके साथ आप टाई अप करते हैं आप यहाँ सेट कर लेंगे। फिर डिस्चार्ज समरी का ऑप्शन है कि आपका डिस्चार्ज का हेड क्या क्या रहेगा, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, डेथ, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, लामा डामा, जितने भी टाइप का आपका होता है आप यहाँ सेट कर लेंगे। डिस्चार्ज फॉर्मेट टाइप क्या क्या है, जैसे आप चाहते हैं कि गायनोकोलॉजी का अलग डिस्चार्ज समरी रहेगा, न्यूरो का अलग डिस्चार्ज समरी रहेगा, तो आप यहाँ पे उनके नाम सेट कर लें। फिर डिस्चार्ज में क्या क्या सेक्शन रहेगा, जैसे डिस्चार्ज में बेसिकली प्रेजेंटिंग कंप्लेन हो गया, क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो गया, कोर्स इन हॉस्पिटल हो गया, आप चाहते हैं कि इसको ऐड कर लें, कुछ एडिट कर लें तो आप अपने लेवल से कर सकते हैं। ये सारा पार्ट हमारा मास्टर का पार्ट है। तो मास्टर पार्ट हमारा कंप्लीट होते ही हमारा सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है।